नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इंडोनेशिया में शनिवार सुबह धरती ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते लोगों में हड़कंप मच गया। फ्लोरेस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता के भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। झटके इतने जबरदस्त थे कि इमारतें कांपने लगी। कई जगह नुकसान की तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे और अब सबसे बड़ा डर है सुनामी का। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र फ्लोरेस द्वीप के उत्तरी तट से दूर एंडे से करीब 68 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। सबसे खतरनाक बात यह है कि भूकंप जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई में आया, यानी झटका सतह के बेहद करीब था और इसका असर भी बेहद तेज महसूस किया गया। लेकिन खतरा नहीं खत्म हुआ है। मुख्य भूकंप के बाद 5.6 और 5.9 तीव्रता के दो तेज आफ्टर शॉक आए, यानी जमीन लगातार जवाब दे रही थी और लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने को मजबूर हुए। अब इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी यानी बीएमकेजी ने सुनामी की आशंका जताई। समुद्र किनारे का मंजर भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सामने आए वीडियो में समुद्र के पानी में अचानक तेज हलचल दिखाई दे रही है। कई इमारतें हिलती नजर आ रही हैं तो कोई मलबा गिरता दिखाई दे रहा है। और यही तस्वीरें अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, क्या 7.7 का ये भूकंप अब समुद्र में सुनामी का कहर लेकर आएगा? इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसकी लोकेशन इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आता है। ये वही इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती और खिसकती रहती हैं। जापान से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के आसपास का पूरा क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है। इसी वजह से इंडोनेशिया में भूकंप कोई नई बात नहीं है, लेकिन 7.7 की तीव्रता और सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई ने इस झटके को बेहद गंभीर बना दिया है। और ध्यान रखिए, इंडोनेशिया में ये कोई पहला बड़ा भूकंप नहीं है। इससे पहले जून में सेंट्रल सुलावेसी द्वीप पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उसका केंद्र पालू से करीब 43 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद कई आफ्टर शॉक आए, जिनमें सबसे तेज 5.2 तीव्रता का था। तस्वीरों में तब भी टूटी इमारतें, मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दिया था। लेकिन इस बार खतरा और बड़ा इसलिए है क्योंकि भूकंप की तीव्रता 7.7 है और इसके बाद भी जमीन शांत नहीं हुई है। झटके अभी भी लग रहे हैं और इस पूरी कहानी को और डरावना बनाता है एक और घटनाक्रम। इंडोनेशिया से पहले कोलंबिया भी बड़े भूकंप की मार झेल चुका है। वहां 7.4 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। अलग अलग प्रभावित शहरों से सामने आई रिपोर्टों में बड़ी संख्या में मौतों की जानकारी दी गई थी। पेरेड्रा और काली जैसे शहरों में इमारतें ढह गईं और राहत कर्मियों को मलबे में जिंदगी तलाशनी पड़ी थी। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धरती लगातार करवट बदल रही। लेकिन अब नजर पूरी तरह फ्लोरेस द्वीप और उसके आसपास के समुद्री इलाकों पर है, क्योंकि भूकंप के बाद अगर समुद्र के भीतर पानी का बड़ा विस्थापन होता है तो वह सुनामी की लहरों का रूप ले सकता है। ऐसी लहरें बेहद तेजी से तटों तक पहुंच सकती हैं और रास्ते में आने वाले इलाकों में भारी तबाही मचा सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित रखना और तटीय इलाकों में किसी भी संभावित सुनामी के खतरे से सतर्क रहना। 7.7 का झटका, 10 किलोमीटर की गहराई, दो बड़े आफ्टर शॉक और अब सुनामी का अलर्ट। इंडोनेशिया में शनिवार सुबह धरती के इस तांडव ने एक बार फिर याद दिला दिया कि रिंग ऑफ फायर में प्रकृति का एक झटका कितनी बड़ी तबाही का संकेत बन सकता है। अब हर नजर समुद्र पर है, हर नजर आफ्टर शॉक पर है और सबसे बड़ा सवाल, क्या 7.7 की इस तबाही के बाद समुद्र भी अपना रौद्र रूप दिखाएगा?